जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को फिर से अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। तो संगत जी, मैं गुरु जी का आज बहुत तहे दिल से शुक्राना फिर से एक बारी करती हूँ और इस सत्संग को स्टार्ट करती हूँ कि ये सत्संग तब का है जब गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, और गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर हमारे को बुलाया अभी रिसेंट में ही। तो गुरुजी जब मैं मंदिर के अंदर जाते हैं, हम लोग मंदिर के अंदर, मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे गुरुजी का झूला लगा हुआ है वहाँ तक उससे पहले ही सेवादार हमारे को वेटिंग एरियाज़ में बिठा देते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ कि सुबह से ही ना उस दिन गुरुजी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं लगी थी। तो मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर बातें करते हुए जा रही थी पूरे रास्ते कि गुरुजी आज तो कोई कनेक्टिविटी भी नहीं लगी है आपके साथ, और आप मंदिर के अंदर आप बुला रहे हो, तो शुक्राना गुरुजी, बस आज आप मेरे को फ़ील कराना कि आप मेरे पास हो। और उस दिन रास्ते में आते हुए मेरे को बहुत भूख लगी, और मैंने, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था हमारे घर से गुरुजी के मंदिर का, 3 घंटे का रास्ता था। तो ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड से रास्ते में बात करते हुए जा रही हूँ कि मेरे को बहुत भूख लगी है, वहाँ तो लंगर प्रसाद से आज मेरा कोई पेट नहीं भरेगा, आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को बिल्कुल भूख लगी है, और मतलब मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कोई चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, बट बाय एनी हाउ वहाँ पे रास्ते में इतना रश था तो हम लोग वो नहीं ले पाए चिप्स वगैरह। तो मैंने फिर ऐसे ही पानी पी के और मन में सोच रही हूँ कि आज ना, पता है गुरुजी कह रहे हैं कि ना मैं ना किसी को भेजूंगा भी नहीं, कि तेरे पास कोई आएगा रिपीट के लिए कि लाइक अच्छा आंटी आपको कुछ सब्जी प्रसाद या दाल प्रसाद या रोटी प्रसाद चाहिए। हालांकि जब भी इससे पहले कभी आए तो मेरे को ऐसी कभी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन उस दिन भूख नहीं कंट्रोल हुई। तो खैर जब हम मंदिर में, बड़े मंदिर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे को सेवादार अंकल वहीं बिठा देते हैं जहाँ पे गुरुजी का झूला है। तो जैसे ही हम वहाँ पे बैठते हैं, इमीडिएटली गुरुजी के जो भजन उन्होंने मुझे सुबह सुबह सुनवाए थे, एक तो वो कि सिमर 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 नाम जीवा वाला, और दूसरा एक था गुरु गुरु आदा पीर गुरु दिया मेरी था। तो वही वाला हमारे जब हम आते हैं तो वो चल रहा होता है। तो पता नहीं क्या हुआ कि जैसे मैं बैठी, और ऐसा भाव गुरुजी मेरे को 2-3 दिन से दे रहे थे कि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरुजी के लिए उदास हो रही हूँ, तो गुरुजी आप को मुझे ऐसे ना हक करने का मन है। तो ऐसे ना मैंने उस दिन जब हम बैठे तो सेम फीलिंग गुरुजी ने मेरे को वो भाव दे दिया, और गुरुजी ने अपने साथ कनेक्टिविटी बिठाई। तो गुरुजी और मेरा कनेक्शन लगते ही मेरे को ऐसा लगा कि बस गुरुजी मेरे को तो आपको हक करना है, और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया कि गुरुजी मैं तो आपके लिए उदास हो गई हूँ, मुझे तो बस आप चाहिए, आप ही दिखने चाहिए, आप ही हो मेरे पास, तो बस आप ही दिखो और आप ही रहो, तो मेरे को बस आपको गले लगाने हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत उदास हो रही हूँ। और आपने कहा था कि जहाँ मांग ले, मैं मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे मांग रही हूँ कि मुझे ना बस आप ही चाहिए हो। तो आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं फूट फूट के रोने लग जाती हूँ। मतलब मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे को कितने आसपास मेरे लोग बैठे हैं, कौन खड़ा है, कौन क्या है, बट गुरुजी मेरे को बैठे हुए दिख रहे हैं कि मेरे से थोड़ी दूरी पे गुरुजी अपने झूले पे बैठे हैं और झूला झूल रहे हैं और हंस रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे वहाँ तक आना है और आपको गले लगाना है। तो क्या होता है कि जैसे आसपास से जब सेवादार निकलते हैं तो हल्का सा टच होते हैं तो आपका लिंक टूट जाता है। मैं फिर देखती हूँ कि ओहो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे होश नहीं आ रहा, कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरे आंसू क्यों चले चले जा रहे हैं और आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो इतने में क्या होता है कि फिर से गुरुजी का भजन लग जाता है, बड़ा बड़ा प्यारा सा, नया फर्स्ट टाइम सुना कि वो पता नहीं उसमें गुरुजी का श्रृंगार होता है पूरा, और ना मेरे आँख बंद होते ही जैसे मैं अपना मंत्र जाप करने लगते हो तो गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी लगती है, और फिर गुरुजी ऐसे दिखाते हैं कि देख मैं ना वाइट और ब्लू कलर के चोले में तेरे घर में आके सोफे पे बैठा हूँ, और मेरे सारे घर वाले इधर उधर कि गुरुजी आ गए, पूरी लाइट एकदम अच्छा से माहौल बन जाता है, और सब कोई किचन में से कोई कुछ लाने की तैयारियां हो रही हैं, मेरे को पता लग रहा है, बट मैं गुरुजी के साथ वहीं पर नीचे सोफ़े के साथ ही नीचे बैठ जाती हूँ उनके पैरों में, और मैं ना उनके चोले को हाथ लगा रही हूँ, गुरुजी आप मेरे घर आ गए, आप इतना सुंदर चोला, आप कितने प्यारे कपड़ों में बैठे हो गुरुजी, आप कितने सुंदर लग रहे हो गुरुजी, आप आ गए। तो शायद मैंने गुरुजी का हाथ भी पकड़ा
कि गुरुजी बस आपने मेरे को जो दे दिया ना, बस अब आप जाना मत। अब आप जैसे जैसे होते हैं ना, जिसमें हम बहुत प्यार से किसी को इतने प्यार से दुलार से तो बिठा रहे होते हैं, तो मैं गुरुजी के साथ बिल्कुल वैसे ही बैठी थी। और इतने में वो गाने की लाइन चल रही है और मेरे को इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि गुरुजी मेरे को अपने आप को फील करा रहे थे। फिर मेरी लय फिर टूटती है, सेवादार जी फिर मेरे को हल्का सा जैसे कोई पैर वैर लगता है, थोड़ा आगे करने के लिए बोलते हैं कि आप आगे हो जाओ। इतने में ही फिर से दोबारा क्या होता है कि एक लय मतलब फिर से वही वाला गाना जो चल रहा होता है, उसके अंदर था कि गुरुजी वो कहते हैं कि भाई मैं तेरे को काला तिलक लगाऊं, काला टिक्का लगाऊं तो नज़र ना लगे। तो मेरे को गुरुजी कहते हैं कि चल अब बैठी रहेगी या उठेगी भी और मेरे को काला टिक्का लगाएगी, तो मेरे को काला टिक्का लगा। तो मैं उठते ही जैसे ही गुरुजी के कान के पीछे काला टिक्का लगाने के लिए जाती हूँ, गुरुजी गायब हो जाते हैं और मेरे को सेवादार वहाँ से उठा देते हैं कि आप उठो और आगे तक चलो। तो शुक्राना गुरुजी इतनी अच्छी फीलिंग देने का। तो उस समय आंखों से आंसू नहीं रुके और पूरे मंदिर में ना बहुत अच्छी आपने अपनी प्रेजेंस शो कराई। तो क्या होता है कि हम अभी इसको आगे जाते हैं और झूले के आगे गुरुजी को मत्था टेक कर अभी भी मेरे अंदर से वो भाव गया नहीं, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं तो आपके मंदिर आई हूँ, मैंने मांगा है कि आप मेरे से मिलो, तो आज तो मेरे को आपको मौका देना ही पड़ेगा कि मैं आपको गले लगाऊं। तो हम लोग खाना लंगर प्रसाद के लिए मूव करते हैं। जैसे गुरुजी के दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद के एरिया में हम जाते हैं, वहाँ पे हम बैठते हैं और बैठते ही लंगर प्रसाद कर रहे हैं, क्योंकि इतनी देर तक तो गुरुजी ने इतनी अच्छी फीलिंग दी कि मेरे को भूख भूल ही गई सबसे पहले। तो जब लंगर प्रसाद के एरिया में आए तो मैंने कहा गुरुजी वाह आपकी क्या अपरंपार लीला है ना, आपने कैसे मेरी भूख पे कंट्रोल करा। तो हम लंगर प्रसाद करते हुए मेरा पेट अभी 2 रोटी के बाद ऐसा लगता है अभी 2 रोटी मेरे हाथ में लास्ट नहीं वाला, और मैं सोच रही हूँ वाह आपने कहा था कि आज कोई नहीं आएगा और कोई आया भी नहीं। जैसे ही फाइनली 2 रोटी प्रसाद मेरा फिनिश होता है, पता नहीं क्या हुआ कि जो मेरे सामने संगत बैठी थी, जो 4 संगत एक साथ खाना खाती हैं, जो मेरे सामने संगत बैठी थी ना, उनमें से एक संगत ने मेरे को अपना आधा रोटी प्रसाद दे दिया। तो वो जो आधा रोटी प्रसाद था वो भी मैंने खाया प्रॉपर, और मैंने शुक्राना करा कि गुरुजी आपने मेरा पेट ऐसे फिल करना था। तो गुरुजी ने मेरे को पूरा रजा के भेजा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम ना जूते वाली जगह पे आते हैं, और जैसे जूते वाली जगह पे आते हैं ना, पता नहीं मैंने गुरुजी से कहीं ये मन में मांग लिया था कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना। तो जो गुरुजी का पिंक चोले में स्वरूप है, गुरुजी हमारे साथ जूते वाली जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। बहुत भीड़ रहती है उस समय। मेरे हस्बैंड बस मेरे पीछे थे, बस मेरे को ऐसे दिखा कि जैसे मैं पीछे मुड़ूँ और हस्बैंड का हाथ पकड़ के बोलूँ मेरे को ना भीड़ फील हो रही है कि जैसे चढ़ रहे हैं लोग, लेकिन मेरे को लोग नहीं दिख रहे, मेरे को गुरुजी खड़े हुए दिख रहे हैं सामने। मैं उनको बोले जाऊं और वो कहें कि अच्छा पता नहीं तू छोड़, तू सारा दिन यही बातें करती है, बट मेरे को गुरुजी ही दिख रहे थे उस दिन। फिर मैं कह रही हूँ उनको पीछे मुड़ के यार दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी, बस गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी चल रहे हैं हमारे साथ। और जैसे ही मतलब जूता घर से, फिर ना मैंने एक दिन पहले, संगत जी सॉरी मैं इस सत्संग को थोड़ा सा रोकते हुए थोड़ा सा पीछे का बताती हूँ। 1-2 दिन पहले पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि किसी को नीड हुई और गुरुजी ने मेरे हाथ से ब्रेसलेट स्वरूप उतरवा के उस पर्सन को पहना दिया। उसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, तो गुरुजी ने अंदर से एक टेलीपैथी करी कि उसको दे दो, तो मैंने दे दिया। तो मेरे को मन में किया आया कि मैं किसी से ना, अब मैं बड़े मंदिर के अंदर अगर मैं बाहर से जाऊंगी जहाँ पे स्वरूप मिलते हैं वहाँ से लेने जाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। तो मैं ना ऐसे ही सेवादार से पूछते हुए जा रही हूँ, बीच बीच में टकराते हुए कि आप आपके पास स्वरूप है क्या, आपके पास ब्रेसलेट स्वरूप है। तो सब ने मेरे को एक ही आंसर दिया कि आंटी आप वहाँ से खिड़की से ले लो, बाहर एक विंडो है वहाँ चले जाओ, वहीं से मिलते हैं गुरुजी के स्वरूप। तो मैंने बोला ठीक है, और मैं मन में बड़े उदास से मन में सोचते हुए, इतने में मेरे अंकल वो चप्पल ले आते हैं, जूता ले आते हैं, तो वो पहन के मैं बड़े आराम से मन में सोचती जा रही हूँ कि गुरुजी आपने दर्शन तो आज बहुत अच्छे दिए, बट मैंने तो मांगा तो ये था कि मुझे आपसे हक करना है, अब आपने आज मेरी वो बात तो पूरी ही नहीं करी। तो मैं करते करते वॉशरूम की तरफ मूव कर जाती हूँ। बस लास्ट टाइम जब वॉशरूम से ऐसे बाहर निकल के हाथ धोने लगती हूँ, तो अभी मन में सोच रही हूँ चलो गुरुजी आपसे मांगना तो होता नहीं है, आपने जो दिया शुक्राना गुरुजी। तो हाथ धो रही हूँ और इतने में आंटी जो वहाँ पे सेवा करती हैं वॉशरूम के अंदर, वो मेरे साथ आके हैंड वॉश करने लगती हैं।
और मैं उनकी तरफ देखती हूँ, मैं बोलती जय गुरु जी। आंटी क्या आपके पास ब्रेसलेट स्वरूप है गुरु जी का? तो आंटी मेरे को मुस्कुराते हुए बोलती हैं हाँ रुको, क्योंकि मैं बहुत शायद लास्ट संगत में से थी, बहुत लास्ट के लास्ट ही रह गई थी, कुछ ही संगत थी। तो आंटी फटाफट अपने पर्स के पास जाती हैं और मेरी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है कि चलो मेरे को आज बड़े मंदिर से कुछ स्वरूप तो मिल रहा है। तो मैं आंटी के पास गई और मैंने खुशी खुशी आंटी की तरफ देखा। आंटी ने अपने पर्स में हाथ मारा एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि ना वाह, मेरे को तो अब गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिल रहा है। गुरुजी चलो थैंक यू, आपने मेरे को अपना आशीर्वाद तो दिया। तो आंटी ने क्या किया, अपने पर्स में हाथ मारा और एकदम हाथ में ना कुछ रखा और मेरे हाथ में दे दिया, और वो कार्ड स्वरूप था। और मैंने कार्ड स्वरूप देखा और कार्ड स्वरूप के अंदर पूरे पिंक चोले के अंदर गुरुजी, जो गुरुजी मुझे बाहर नज़र आ रहे हैं वही गुरुजी मेरे को उस कार्ड स्वरूप के अंदर। मेरी आंखों से तो आंसू इतने आंसू निकले कि मैंने कहा हाय गुरुजी, आप मेरे को बाहर दिख रहे हो, आपको ही आंटी ने मेरे को पकड़ा दिया। तो मैंने ना उस स्वरूप को रोते रोते अपनी छाती से लगा लिया और मैंने बोला हाय गुरुजी, आप कितने अच्छे हो ना, मेरे पास ही आ गए हो। तो जब मैं अपनी धुन के अंदर बाहर आई अपने हस्बैंड तक, जैसे ही मैं पहुंची गुरुजी कहते क्यों, तेरे को मैंने मौका दे दिया ना अपने आप को गले लगाने का, कह रही थी हग नहीं करने देते, लेकर तो लिया तूने हग। और मैं तो बस खुशी के मारे ऐसे झूमी, मेरे को तो ऐसे लगा गुरुजी आपने मेरे को क्या दे दिया। तो शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे दर्शन देने का, अपनी पूरी बात रखने का। शुक्राना गुरुजी, आप इतने अच्छे हो, जो आप बोलते हो वो आप करते हो, और जैसा मन में भाव आप देते हो आप उसको भी पूरा करते हो। तो गुरुजी मैं तो बस यही कहूँगी, जैसे आपने मेरे को ब्लेस करा, आप सारी संगत को वैसे ब्लेस करो। और शुक्राना मालिक, बहुत शुक्राना। सबके घर में ऐसी खुशियाँ दो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।